गाजियाबाद के खोड़ा में हुए सूर्या हत्याकांड के बाद बीजेपी नेता संगीत सोम मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया। संगीत सोम ने कहा कि मुख्य आरोपी असद पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है और मामले में शामिल अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर असद ने चाकू घोंप दिया सूर्या को। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है वहां पर उसके दोस्त भी मौजूद थे और पहली तस्वीर में भी आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर श्रद्धा सुमन देने के लिए तमाम नेता पहुंचते हुए और इसी के साथ पुलिस की तरफ से वहां पर जांच लगातार चल रही है और आरोपियों को देखा जा सकता है इन तस्वीरों में किस तरीके से उनकी गिरफ्तारी भी होती हुई। एक इस मानसिकता के लोग जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, ये जिहादी मानसिकता के लोगों का काम है और इस तरीके की जिहादी मानसिकता जो पनप रही है, आपने देखा होगा एक जिहादी को ऊपर पुलिस ने पहुंचा दिया है, बाकी भी जो पकड़े गए हैं उन्हें कोर्ट के जरिए ऊपर पहुंचाया जाएगा, जो भागे हुए हैं उन्हें भी ऊपर पहुंचाया जाएगा, बक्सा कोई नहीं जाएगा। और जांच इस बात की होनी चाहिए कि इन कॉलोनियों में, ये देखिए इस कॉलोनी में बसाए नहीं गए हैं, ये आके बसे हैं। कहाँ से आके बसे हैं? मैं देख रहा हूँ, बहुत से वीडियो देख रहा हूँ, हर आदमी कह रहा मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ। बोलना है, मैंने एक पीछे बयान सुना था एक मौलाना का कि जिहाद तो प्यार का शब्द होता है। अरे किस मौलाना ने जिहाद किया? अगर जिहाद किया था, एक 17 साल का बच्चा मरा था, ये मौलाना सड़कों पे आते और जिहाद पे उतरते और कहते कि उन्हें फांसी की सजा देनी चाहिए। और इस खबर पर मेरे साथ संवाददाता रवि सोनू खान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सोनू, क्या कुछ जानकारियां हाथ लगी हैं, कहां तक ये कार्रवाई पहुंची और साथ ही जो आरोपी फरार हैं उनको लेकर क्या कुछ जानकारियां सामने आती हुई, क्या उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी? देखिए, लगातार पुलिस के द्वारा ये टीमें इसमें गठित की गई है, लगातार प्रयास किया जा रहा है। जो इसमें अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रशासन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अगर बात की जाए, सुबह यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और जो मेन आरोपी इसमें असद है उसके घर पर नोटिस चस्पा किया है। उनको ये उनसे साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो इनका मकान है इसको अवैध जमीन पर बनाया गया है। इसको उनको 15 दिन का समय दिया गया है। उनसे कहा गया या तो आप हमको जवाब दे, वरना इस पर जो है बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। वहीं साफ तौर पर ये पहले से ये बात उठाई जा रही थी कि जिस तरह से जो असद है उसका एनकाउंटर किया गया था, उसके बाद से ये जो सूर्या है उनकी जो मम्मी है उनके द्वारा भी ये साफ तौर पर कहा जा रहा था कि इसमें बड़ा एक्शन और होना चाहिए, बुलडोजर कार्रवाई इसके अंदर होनी चाहिए। उसी को देखते हुए 15 दिन का समय इसमें दिया गया है। अगर 15 दिन में इसमें जवाब नहीं होता है तो इस पर पूरी तरह से बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी इसमें पूरी तरह से बयान इसके अंदर आया। उनके द्वारा भी साफ तौर पर इस पूरे मामले का संज्ञान लिया गया। और तीसरा जो एक आरोपी इसमें बचा हुआ है उसको लगातार पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोग भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है जो यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे कि जो कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है, कितना इस कार्रवाई से संतुष्ट वो लोग हैं। अच्छा, कार्रवाई की गई है, नोटिस चस्पा किया गया है, कितने खुश है इस कार्रवाई? भाई जब तक अभी ये टूटेगा नहीं, जब तक कोई खुश नहीं है। जब ये टूट जाएगा जब खुश होगा। लेकिन ये फेक एनकाउंटर है, एनकाउंटर भी अभी सही से दिखाया नहीं है, ना कोई फोटो दिखाई ना कुछ दिखाया अभी। क्या चाहते हैं और क्या मांग होनी चाहिए? भाई बॉडी देखना चाहते हैं और जब तक ये टूटेगा नहीं जब तक कुछ भी नहीं है यहाँ। और जो यहाँ ये कह रहा है ना हम यहाँ के नहीं और बाहर के नहीं है, तो इन्हें बाहर भेजो, नहीं जहाँ के हैं वहीं भेजो इन्हें, ये वहीं रहना पसंद करेंगे। भाई बांग्लादेश से आके यहाँ बसे उड़े हैं तो बांग्लादेशी भग जाओ यहाँ से, यहाँ रुकने की जरूरत ही ना है इनकी। कैसे पूछे जा रही, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे कोई सभी। भाई जब यहाँ रहते ही नहीं जब तुम बांग्लादेश का खाता मार रहे हो, बांग्लादेश घोड़कान कर रहे हो, तुम बैठ के यहाँ पे तो वहीं भग जाओ। नोटिस चस्पा किया गया है, क्या कहेंगे? 15 दिन का समय दिया गया, अगर नहीं इसको खाली किया जाएगा तो उसको बुलडोजर जगह जगह चस्पा किए जाते हैं, उनसे कोई संतुष्टि कोई कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई जब तक ये टूटेगा नहीं, जब तक इसको कोई कार्रवाई नहीं मानी जाएगी। नोटिस खोड़ा में जगह जगह कई बार भी लगाए गए हैं मगर मकानों को कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये एक आपराधिक किस्म का आदमी है जिसका ना कोई जात है ना धर्म है। इसका मकान जरूर टूटना चाहिए और जो प्रशासन की ओर से सुनिश्चित कार्रवाई की गई है उससे हम संतुष्ट है और प्रशासन की ओर से जो भी आगे की कार्रवाई की हमें उन पर पूरा भरोसा है। तो साफ तौर पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो प्रशासन की कार्रवाई है उससे पूरी तरह से संतुष्ट है, लेकिन चाहते हैं कि बुलडोजर कार्रवाई इसके अंदर होनी चाहिए। अब ये देखने वाली बात है कि कब तक इस पर बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। जैसे कि लोगों का कहना है कि जो नोटिस है वो चस्पा किया गया है, 15 दिन का समय उसमें दिया गया है और जवाब मांगा गया। अगर जवाब नहीं दिया जाएगा तो फिर इसमें जो प्रशासन के द्वारा इस पे बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी।
जी। बिल्कुल सोनू, और देखिए जब नोटिस चस्पा होता है तो जाहिर सी बात है उसके 15 दिन बाद ही कार्रवाई हो भी सकती है, लेकिन साथ ही सोनू, परिजनों का क्या कुछ रिएक्शन है? जो असद के परिवार वाले हैं उनका इस नोटिस के बाद से क्या कुछ कहना है? देखिए, अगर बात की जाए इसके परिवार से, तो उसके परिवार से कोई भी यहाँ पर नहीं है। मैं कैमरामैन से कहूँगा, आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पूरे मकान में ताला लगा हुआ है, नोटिस चस्पा यहाँ पर कर रखा है, नोटिस यहाँ लगा कर चले गए। और पूरी गली में यहाँ पर अगर बात की जाए तो कोई बात करने को तैयार यहाँ पर नहीं है। आप देख सकते हैं, ये वो नोटिस है जो यहाँ लगाया गया है, और जो पूरी गली है पूरी तरह से खाली है। कोई भी यहाँ बात करने को तैयार नहीं है। पूरे इस मकान के अंदर ताला लगा हुआ है, कोई यहाँ पर बात करने को तैयार नहीं है। जी जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं सोनू, ये तस्वीरें किस तरीके से घर के बाहर जो है नोटिस चस्पा किया गया, और तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है। साथ ही जिन लोगों से आपने बातचीत की उनसे भी पता चल रहा है कि किस तरीके से उनमें भी आक्रोश है इस पूरी वारदात के ऊपर। साथ ही सोनू, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, असद को लेकर क्या कुछ जानकारी इकट्ठा हो पाई है फिलहाल? क्या उसके बारे में कुछ भी पता लगा कि वो कहाँ पर है? तो आरोपी उसकी अगर बात करें तो लगातार पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक वो पुलिस के हाथ नहीं लगा। पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द जो आरोपी इसके अंदर है उसको भी पकड़ा जाएगा। आज मामले की जांच भी की जा रही है। तो जो भी इस पूरे मामले में कोई भी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई इस पूरे मामले में होगी। इसी तरह से जो परिवार के लोग हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उनके द्वारा भी ये साफ तौर पर पहले से ये आवाज उठाई जा रही थी कि इस पूरे मामले में बुलडोजर कार्रवाई इसके अंदर होनी चाहिए। और वही जो नोटिस है आज यहाँ सुबह चस्पा किया गया है, जो जिला अधिकारी के माध्यम से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, तहसील से यहाँ पर नोटिस चस्पा किया गया था। लाउड स्पीकर पर साफ तौर पर ये कहा गया था कि 15 दिन का समय है, अगर इसमें 15 दिन का जवाब अगर नहीं दिया जाता है तो इस पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल सोनू, और साथ ही साथ देखना होगा कि असद को लेकर भी पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारियां मिलती हैं। साथ ही जो 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनसे भी क्या कुछ बातें हाथ लगती है। मेरे साथ जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।